हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्लांट में जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको कि हम लोग या बोल लीजिए तो प्लांट का जो प्रोटेक्टिव या बोल लीजिए आउटर कवरिंग पार्ट, जैसे ह्यूमन के बॉडी में स्किन होता है, उसी तरीके से प्लांट का जो होल बॉडी होता है उसमें एपिडर्मिस होता है। जो काम, जो फंक्शन ह्यूमन के बॉडी में स्किन का होता है, वही फंक्शन एपिडर्मिस का प्लांट में होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एपिडर्मिस को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। मीन्स एपिडर्मिस क्या है, तो सबसे पहला जो बोला गया है एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। एपिडर्मिस क्या है, तो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, प्लांट का सबसे आउटर पार्ट में पाया जाने वाला पार्ट है, ये मीन्स लेयर है। अब ये एपिडर्मिस का वर्क क्या होता है, तो प्लांट का जो ऑर्गन होता है उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, तो आप बोलेंगे टू प्रोटेक्ट। क्या, तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्या, प्रोटेक्ट द प्लांट ऑर्गन। किसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो प्लांट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट, है ना। अब नेक्स्ट वाले लाइन पे चलते हैं। जैसे इसको बोला गया है इट इज़ यूजुअली सिंगल लेयर्ड, मतलब ये सिंगल लेयर का ही होता है यूजुअली। यहाँ पर इस वर्ड पे गौर करना है, यूजुअली बोला गया है। मीन्स ये जो होता है अक्सर क्या होता है, तो सिंगल लेयर का ही होता है। बट इन द लीव्स ऑफ सम प्लांट, लेकिन कुछ प्लांट का लीव्स का अगर बात करें, ग्रोइंग इन ड्राई हैबिटेट्स। मीन्स ड्राई हैबिटेट्स का मतलब हो गया जैसे डेजर्ट वगैरह में ग्रो करने वाला प्लांट। इट इज़ मल्टी लेयर्ड एंड थिक, मतलब ये क्या हो सकता है, मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है। इस लाइन को समझें तो यूजुअली क्या होता है कि जो एपिडर्मिस होता है ये सिंगल लेयर क्या होता है। क्या, तो यूजुअली ये कैसा होता है, तो ये सिंगल लेयर का होता है। बट अगर हम लोग बात करें कुछ केस में, जैसे अगर डेजर्ट वगैरह की बात करें, उसमें वहाँ पर जो प्लांट वगैरह ग्रो करता है तो वहाँ पर मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस भी हो सकता है। और जहाँ पर मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस होगा वो एपिडर्मिस कैसा होगा, तो थिक होगा। जैसे कैक्टस की अगर बात करें तो ऊपर वाला जो उसका लेयर होता है, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, वही उसका ऊपर वाला लेयर हुआ। तो उसको आप देखेंगे वो क्या होता है, तो थिक होता है। तो थिक का मतलब, थिक होने का पीछे का रीज़न है क्योंकि वो मल्टी लेयर्ड है। मतलब वहाँ पर कितना लेयर है एपिडर्मिस का, बहुत सारा लेयर हो सकता है। लेकिन यूजुअली अगर हम लोग प्लेन एरिया का बात करें, हम लोग अपने बिहार का एरिया की अगर बात करें, तो वहाँ पर जो भी प्लांट होगा डियर, तो इसमें जो होगा सिंगल लेयर्ड होगा एपिडर्मिस का। एंड नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। इसमें बोला है कि दिस इज़ टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस। मतलब एपिडर्मिस का फिर से फंक्शन के बारे में बता रहा है हमको कि एपिडर्मिस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो किसको, प्लांट को। तो क्या चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, कि ये ज़्यादा वाटर लॉस नहीं कर दे, है ना। अगर एपिडर्मिस ऊपर में नहीं रहे डियर स्टूडेंट्स, प्लांट के आउटर मोस्ट पार्ट में अगर एपिडर्मिस ना रहे, तो प्लांट में जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, तो लॉस हो जाएगा, है ना। इस एपिडर्मिस के कारण ही प्लांट के बॉडी में जो वाटर है वो लॉस नहीं होता है। अब नेक्स्ट वाले लाइन पे चलिए। इसमें बोला है कि एपिडर्मिस प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या, तो एपिडर्मिस का काम क्या है, तो एपिडर्मिस लगभग प्लांट के सभी पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। तो सेल ऑफ एपिडर्मिस, अब एपिडर्मिस का जो सेल होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सेल ऑफ एपिडर्मिस फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर, मतलब इसका जो सेल होगा इसका,
तो एपिडर्मिस का जो सेल होगा वो क्या करेगा, फॉर्म करता है, मतलब बनाता है अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस टू प्रोटेक्ट द प्लांट टिश्यू। अब जैसे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आइए, तो ये दिया हुआ है हमारा एपिडर्मिस का। अब एपिडर्मिस में ये देख लीजिए, एपिडर्मिस का ये सेल हुआ, 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 तो इसके बीच में क्या इंटरसेलुलर स्पेस है? नहीं। तो इसलिए ये कंटिन्यूअस, क्या, इसलिए यहाँ पर देखिए बोला गया है हमारा क्या, तो कंटिन्यूअस लेयर, मतलब सेल ऑफ एपिडर्मिस फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर, मतलब इसका जो लेयर होता है क्या होता है, तो कंटिन्यूअस होता है, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहेगा। बोला है ना यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, सेलुलर स्पेस विदाउट, देखिए विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। तो इसका फ़ायदा क्या है, तो प्रोटेक्ट द प्लांट टिश्यू, मतलब एपिडर्मिस, जैसे देखिए यहाँ पर ये जो एपिडर्मिस है तो ये कंटिन्यूअस, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा भी यहाँ पर अगर बात करें तो ये सेल, ये सेल, ये सेल एंड ये सेल, इसके बीच ये सभी सेल एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, और थोड़ा सा भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। तो इसका फ़ायदा प्लांट को क्या मिलता है, तो इसके जस्ट नीचे जो प्लांट का टिश्यू होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्ट होता है। जैसे हमारा स्किन है, हमारा स्किन का क्या काम है, जैसे सपोज करिए कि आपको किसी से लड़ाई होता है और वो क्या करता है, आपको अपना नाखून गड़ा देता है, तो ये जो नाखून होता है वो हमारे स्किन को डैमेज करता है। अगर हमारे बॉडी के ऊपर पे स्किन नहीं होता तो हमारा ऑर्गन को डैमेज करता है ना। तो सेम वही बात है, एपिडर्मिस उसके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, एपिडर्मल सेल। अब एपिडर्मिस में जो सेल होगा उसको कहेंगे एपिडर्मल सेल। जैसे देखिए यहाँ पर ये जो सेल है, देखिए ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये जो सेल है, इन सभी सेल को क्या कहेंगे, तो एपिडर्मल सेल कहेंगे, है ना। इसको क्या कहेंगे, तो एपिडर्मल सेल। अब देखिए यहाँ पर वही बोला है, एपिडर्मल सेल ऑफ एरियल पार्ट्स। अब एरियल पार्ट्स का मतलब क्या होता है, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट का वो पार्ट जो जमीन से ऊपर है। प्लांट का एक पार्ट क्या है, जमीन के नीचे है, मीन्स रूट वाला पार्ट, एक जमीन से ऊपर वाला पार्ट है, उसी को बोला जाता है एरियल पार्ट। तो ये कहता है एपिडर्मिस सेल ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट सिक्रेट अ वैक्सी वाटर रेसिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। ऐसा बोलिए कि जो प्लांट का एरियल पार्ट होता है वो क्या सिक्रेट करता है, तो एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रेट करता है जो कि क्या होता है, वाटर रेसिस्टेंट लेयर बनाता है। क्या बनाता है, तो वाटर रेसिस्टेंट लेयर बनाता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप क्या करें, एक लीफ को प्लांट से तोड़ लें और उस लीफ पर पानी को डालें, तो उस पर देखेंगे कि पानी उस लीफ के अंदर में नहीं जाएगा, छोटे छोटे बूंद बना लेगा। तो ये जो छोटा छोटा बूंद जो बना लेता है लीफ के ऊपर पे, ये किसके कारण होता है, तो यही जो एपिडर्मल सेल है हमारा, इस एपिडर्मल सेल के द्वारा जो सिक्रेट किया गया है वैक्सी सब्सटेंस जो कि वाटर रेसिस्टेंट होता है, उसी के कारण जो लीफ है, लीफ पर जो वाटर है वो क्या हो जाता है, तो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बूंद बना लेता है। तो इसके पीछे का रीजन यही वैक्सी सब्सटेंस है जिसको कि क्यूटीन बोला जाता है ना। इसको क्या बोला जाता है, तो क्यूटीन बोला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट में बोला गया है कि इट प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। मतलब एक तो हो गया कि ना ही बाहर से वाटर को जाने देगा इसके अंदर में, और भीतर से भी इसके वाटर को, मतलब भीतर से भी क्या करेगा, वाटर को लॉस होने नहीं देगा। बोला है ना कि इट प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। एक तो ये हो गया एपिडर्मिस का देख रहे हैं यहाँ वर्क। उसके बाद मैकेनिकल इंजरी जो होता है उससे बचाता है, और जो पैथोजेनिक फंगी होता है, मतलब अगर किसी भी तरह का फंगाई
प्लांट के बॉडी में एंटर करना चाहेगा तो उसको एंटर करने नहीं देगा। तो कौन एंटर करने नहीं देगा? तो ये एपिडर्मल सेल होता है, या बोलिए तो डायरेक्ट एपिडर्मिस, है ना। अब यहाँ पर बताया गया है कि इन डेजर्ट, कहाँ? तो इन डेजर्ट प्लांट्स आउटर वाल्स ऑफ द एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस का आउटर वाल, अब मैंने पहले ही बताया था कि एक होता है क्या, एपिडर्मिस का सिंगल लेयर होता है, एक मल्टी लेयर होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो डेजर्ट है, यहाँ पर एपिडर्मिस का जो आउटर वाल है ना, बोला है ना कि आउटर वाल ऑफ द एपिडर्मिस आर यूजुअली थीक, क्या होता है? तो थीक होता है, एंड कवर्ड विथ ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक क्यूटीन। मतलब क्या, जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर में क्यूटीन पाया जाता है, और वो जो क्यूटीन होता है काफ़ी मोटा होता है। जैसे देखिए, ये सपोज करिए लीफ का ऊपर वाला पार्ट है। अब लीफ का ऊपर वाला पार्ट में क्या होगा? इस लीफ के इस ऊपर वाले पार्ट में आपको एपिडर्मिस होगा। एपिडर्मिस किससे बना हुआ है? तो एपिडर्मिस सेल से मिलकर बना हुआ। अब एपिडर्मिस सेल से क्या निकलेगा? तो क्यूटीन निकलेगा, और क्यूटीन क्या करेगा? यहाँ पर एक लेयर बनाएगा। क्या बनाएगा? तो इधर इसके ऊपर पे एक लेयर बनाएगा, थिक लेयर बनाएगा। क्या बनाएगा? थिक लेयर बनाएगा। अब ये लेयर क्या करेगा? ये लेयर का काम होगा कि ये वाटर लॉस को रोकेगा। क्या किस चीज़ को रोकेगा? तो वाटर लॉस को रोकेगा। द थिक क्यूटिनाइज्ड वॉल ऑफ एपिडर्मिस ग्रेटली रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, है ना। मतलब ये वाटर के लॉस को रोकेगा। जैसे कैक्टस का जो प्लांट होता है, कैक्टस का प्लांट का ऊपर वाला जो पार्ट देखेंगे, सबसे ऊपर वाला पार्ट, तो वहीं पर क्यूटीन होता है। क्या होता है? क्यूटीन होता है। और ये क्यूटीन कौन फॉर्म करता है? मतलब कहाँ से निकलता है? तो ये एपिडर्मल सेल से निकलता है ना। एपिडर्मल सेल से मिलकर एपिडर्मिस बनता है। या डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि एपिडर्मिस क्या निकालता है? तो क्यूटीन निकालता है। और ये क्यूटीन क्या काम करता है? तो ये क्यूटीन का जो काम होता है, वाटर को लॉस होने से प्रोटेक्ट करता है, मतलब वाटर को लॉस होने नहीं देता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द एपिडर्मिस, क्या? द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ कंटेन स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा, है ना। एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। अब लीफ के ऊपर पे भी एपिडर्मिस होगा। प्लांट का लगभग पार्ट्स में क्या रहता है? तो एपिडर्मिस रहता है। अब ये एपिडर्मिस हर जगह होगा, तो लीफ पर भी रहेगा ये एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस देखिए क्या कह रहा है? एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, लीफ का जो एपिडर्मिस है वो कंटेन स्मॉल पोर्स, क्या करेगा? तो छोटे छोटे पोर्स रहता है, उसको स्टोमाटा कहते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया? अगर स्टोमाटा की अगर हम बात करें तो स्टोमाटा ये एपिडर्मिस का ही एक पार्ट है ना। बोला है ना, एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, लीफ का जो एपिडर्मिस होता है वो क्या कंटेन करता है? तो स्टोमाटा कंटेन करता है। अब स्टोमाटा से हम लोग जानते हैं कि अगर प्लांट को गैस को एक्सचेंज करना हो, जैसे ऑक्सीजन बाहर निकालना हो और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना हो, तो वो स्टोमाटा के थ्रू ही करता है। जैसे हम लोग अपने नोज़ के थ्रू सांस लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, सेम वही इसका नोज़ वाला ये जो स्टोमाटा है ये काम करता है। थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर बताया गया है, ये जो है हमारा एपिडर्मल सेल है। यहाँ पर बताया गया है ये एपिडर्मल सेल है। एपिडर्मल सेल में देख लीजिए ये है हमारा स्टोमाटा। ये क्या है? स्टोमाटा है ना। ये जैसे कि देखिए यहाँ पर बताया गया है एपिडर्मल सेल है, ये एपिडर्मल सेल है। इधर भी ये भी हमारा एपिडर्मल सेल है, ऐसे 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 ये करके एपिडर्मल सेल है। इधर भी ये भी हमारा एपिडर्मल सेल ही है, ये भी हमारा एपिडर्मल सेल ही है। देख रहे हैं सभी एपिडर्मल सेल के बीच में थोड़ा सा भी गैप है नहीं, तो इसलिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। अब यहाँ पर हम लोग मेनली जान रहे हैं स्टोमाटा के बारे में। तो देखिए ये हमारा है स्टोमाटा। स्टोमाटा का जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये जो बीन्स जैसा जो लग रहा है, तो ये है इसका गार्ड सेल। और ये इधर वाला भी ये क्या हो गया? ये गार्ड सेल हो गया। ये क्या हो गया? गार्ड सेल हो गया। हाँ? अब ये गार्ड सेल ही इसको अलाउ करता है कि कभी बंद होता है ये स्टोमाटा और फिर कभी खुल जाता है, कभी बंद होता है कभी खुल जाता है ना, जिसके कारण गैस का एक्सचेंज होता है। अब देखिए
स्टोमाटा में अगर गार्ड सेल का बात करें तो गार्ड सेल में भी क्या होता है, तो न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पर बात करें कि गार्ड सेल में न्यूक्लियस होता है, तो ये जो गार्ड सेल है ये किस टाइप का सेल हुआ, मतलब एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ये जो गार्ड सेल है ये प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, तो जाहिर सी बात है इसमें न्यूक्लियस है, तो इसलिए यूकैरियोटिक सेल होगा, है ना। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए अब कहता है कि द स्टोमाटा हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज विथ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन लॉस ऑफ वाटर, मतलब वाटर को भी लॉस करने में ये हेल्प करता है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर नोन एज ट्रांसपीरेशन। अगर आपसे कहे कि प्लांट वाटर का जो लॉस करता है तो वो किस प्रोसेस से करता है, तो वाटर का जो लॉस करता है ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से करता है। प्लांट क्या, तो प्लांट वाटर का लॉस करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ना कि इवेपोरेशन, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने एपिडर्मिस के बारे में देखा, एपिडर्मिस के बारे में जाना, तो थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं। जैसे हमारा बॉडी के ऊपर में स्किन होता है, वैसे ही प्लांट के बॉडी के ऊपर में एपिडर्मिस होता है। प्लांट के बॉडी के ऊपर में जो एपिडर्मिस होता है, उस एपिडर्मिस में क्या होता है, तो स्टोमाटा होता है ना। स्टोमाटा का क्या काम है, तो दो काम है, एक तो गैसेस का एक्सचेंज करता है और दूसरा काम क्या है कि वाटर को ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से या तो बोलिए वाटर लॉस होने में मदद करता है। तो वाटर जो लॉस होगा वो वाटर किस फॉर्म में होगा, तो वेफर का फॉर्म में होगा। अब ये जो एपिडर्मिस है यूजुअली सिंगल लेयर होता है, कैसा होता है, तो सिंगल लेयर होता है। लेकिन अगर डेजर्ट ये मतलब ड्राई एरिया का बात करें तो वहाँ के प्लांट में जो एपिडर्मिस होगा वो कैसा होगा, मल्टी लेयर्ड होगा, है ना। अब इस एपिडर्मिस का काम क्या है, ये एपिडर्मिस ना तो प्लांट के बॉडी के अंदर में बाहर से वाटर जाने देता है और ना ही प्लांट के बॉडी के अंदर से वाटर को आने देता है, मतलब बाहर आने देता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। एक ये हो गया। अगर मान के चलिए कोई भी फंगियाई है, अगर वो अंदर जाना चाहता है, जैसे ही फंगियाई फ्लाई करते हुए उड़ते हुए जैसे ही एपिडर्मिस पर बैठेगा तो एपिडर्मिस उसको कहेगा आगे नहीं, है ना, उसको आगे जाने ही नहीं देगा, बोलेगा तू तेरा रास्ता तेरा घर इधर नहीं है, बैक टू द पेविलियन। तो फिर उसको किधर जाना पड़ जाएगा, तो पेविलियन मतलब अपना दूसरा जगह देखना पड़ेगा। अब ये जो हमारा एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस किससे बना हुआ होता है, तो ये एपिडर्मिस सेल से बना होता है। अब ये जो एपिडर्मिस सेल है, ये एपिडर्मिस सेल एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रेट करता है। अब ये जो वैक्सी सब्सटेंस है, ये वैक्सी सब्सटेंस क्या करेगा, तो वैक्सी सब्सटेंस बाहर से वाटर को अंदर की तरफ आने नहीं देता है, क्योंकि ये वाटर रेसिस्टेंट होता है। इसी कारण से अगर पत्ता पर, लीफ पर वाटर की कुछ बूंदे गिर जाए तो वो गोल गोल आकार में बन जाता है, इसी वैक्सी सब्सटेंस के कारण, है ना। तो ये था हमारा एपिडर्मिस। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।